ये ऐसे ऐसे टैक्स दे रहे हैं हमारे ऊपर कि हम तो बच्चे पाले कि टैक्स बढ़ाएं। ये हमारी मजबूरी हो चुकी है। हर चौक चौराहे में मानव मंदिर चौक है। कभी सुबह के पहर में हम बसंतपुर गए थे। ये हमको जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। और अगर देखा जाए तो नगर निगम में जो है कांग्रेस पार्षद दलों की जो संख्या कम है, लेकिन विरोध बहुत बड़ा हो रहा है। जो मुख्य रोड है, जी रोड है, उसका जो रेट और अंदर की बस्ती का रेट वो भी सामान्य कर दिया है। तो ऐसा नहीं होता। जनता इसी परेशान है, कभी पानी की समस्या को लेकर, कभी महिला तो हमारी परेशान है केवाईसी के लेकर। एक तो घर पर चलाना मुश्किल है, उसके बाद ये टैक्स जो डालते हैं वो हमारा दिलो दिमाग को कमजोर कर रहे हैं लोग। यह टैक्स जितना पुराना देते थे उतना पर्याप्त है, उससे ज्यादा देना ठीक नहीं है। हम ही सरकार चुनते हैं और हमारे पर भी दबाव डाला जाता है। हम सरकार किस लिए चुना जाता है? हमारी फैसिलिटी के लिए, हमका आराम के लिए। इस वक्त हम राजनांदगांव के हृदय स्थल मानव मंदिर चौक में मौजूद है और पिछले दिनों जो है नगर निगम द्वारा जो संपत्ति कर बढ़ाया गया, इसका विरोध लगातार विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। और विपक्ष ने पिछले दिनों नगर निगम का घेराव भी किया, नगर निगम को चेतावनी भी दी कि संपत्ति कर जो बढ़ा है उसे फिर से वापस ले लीजिए, क्योंकि लोगों के आर्थिक बोझ जो है, लोगों के जीवन में आर्थिक बोझ लगातार बढ़ते जा रहा है। और इसे लेकर के विपक्ष जो है घेराव तो करती है, अब अपना एक हस्ताक्षर अभियान करके भी चालू कर देती है। नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले जी हमारे साथ मौजूद है। लगातार जो है जनता का समर्थन मिल रहा है। जी, हमारे यहाँ विगत दिनों भाजपा शासन के द्वारा शहर में पूरा संपत्ति कर बढ़ा दिया गया, डबल ट्रिपल गुना का बढ़ा दिया गया, जिससे शहर की जनता बहुत परेशान थी। और बहुत परेशानी को देखते हुए हम सब कांग्रेस पार्षद दल और कांग्रेस संगठन हम यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान करने जा रहे हैं। बीच में नगर निगम का घेराव किया था और आज हम अपनी भूमिका को, हस्ताक्षर अभियान को हर चौक चौराहे में, मानव मंदिर चौक है, कभी सुबह के पहर में हम बसंतपुर गए थे। ये हमको जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। और निश्चित ही ये संपत्ति का जो बढ़ी हुई है उसको हम कम करा के छोड़ेंगे। और जब तक नहीं होगा कम करेंगे भाजपा सरकार, हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। अगर देखा जाए तो नगर निगम में जो है कांग्रेस पार्षद दलों की जो संख्या कम है, लेकिन विरोध बहुत बड़ा हो रहा है। कितने लोगों का समर्थन अभी तक मिल चुका है? देखिए, अभी तक हमारे यहाँ 400-500 के लोगों, सुबह से अभी तक 400-500 लोगों का समर्थन हमको प्राप्त हो चुका है। और ये डेली रोज का हमारा कार्यक्रम चलेगा। जब तक 21 तारीख को सामान्य सभा है, उसके पहले हम जितना हो सके हम जनता का समर्थन लेना चाहेंगे। पूरे 51 वार्ड में हमारे जाने का टारगेट है। और पूरे 51 वार्ड की जनता को हम मैसेज देना चाहते हैं कि जो संपत्ति कर बढ़ा है इसको हम सबको मिलकर साथ देंगे, तो हम निश्चित हम इसको कम कराने में सक्षम। आसान भाषा में अगर इस संपत्ति कर को समझना चाहे तो जनता कैसे समझ सकती है? आसान भाषा में ये बताना चाहूंगा, जैसे कि स्लैब है, फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड, तीनों, जबकि नीचे का जो बेस जो ग्राउंड होता है उसका एक रेट होता है, उसके बाद सेकंड का कम होता है, थर्ड का कम होता है। लेकिन इन्होंने तीनों का स्लैब का एक जैसा रेट दे रहा है, वो गलत है। और जो खुली प्लाट है जिसमें लोग आंगन छोड़ते हैं उसका भी संपत्ति कर ले रहे हैं, ये गलत है। और आपको यही बताना चाहता हूँ, जो मुख्य रोड है, जी रोड है, उसका जो रेट और अंदर की बस्ती का रेट वो भी सामान्य कर दिया है। तो ऐसा नहीं होता, जो मुख्य रोड है उसका ज्यादा होता है और अंदर की बस्ती का रेट होता है तो कम होता है। इनको दिमाग में नहीं है, कुछ भी उठा के रेट डाल दिया है, ऐसा नहीं चलेगा। इससे पहले नगर निगम में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के समय में ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन अब भाजपा कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, उसमें भी लोगों को जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डबल है, ट्रिपल इंजन की सरकार है नगर निगम, राज्य और केंद्र में। उसके बाद भी इनकी हरकत ऐसा है कि गरीबों के जेब से पैसा निकालने का काम कर रही है। हमारी सत्ता सरकार थी, हेमा देशमुख जी थी पूर्व महापौर, और नरेश ठाकुर थे, उस समय भी आया था संपत्ति लेके, हमने बढ़ने नहीं दिया। हम जनता के हित में और जनता के हित साथ रहने का, और उनको ऐसा रेट दो दे जिसको तकलीफ ना हो जनता को। संपत्ति कर तो वो चलो वसूल कर रहे हैं, जनता कर भी पटा रही है, लेकिन अब गर्मी आ गई है, पानी की भी समस्याओं का सामना अभी से करना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी की शुरुआत अभी हुई है। देखिए, जब 210 करोड़ रुपया अमृत मिशन का यहाँ आया था और भाजपा शासन काल में आया था, 65 करोड़ का पाइपलाइन वहां दबा दिया गया है सिंघोला के आसपास, उसको उपयोग नहीं किया है। उसी प्रकार अमृत मिशन का पूरा पैसा ये लोग ऐसे गंदे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जो पुराने पाइपलाइन, नया पाइपलाइन बिछा था, पुराने पाइपलाइन में डाल दिया है, जिससे पानी शहर में बिल्कुल नहीं, पानी की समस्या और अमृत मिशन की जो मिशन है वो पूरा फेल हो चुकी है। आज पूरी जनता को हाहाकार मचा हुआ है। सफाई पानी में फिटकरी युक्त, बिना फिटकरी के पानी दिया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये थे
नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले जी, जो कि जिनकी पार्षद दलों की संख्या हालांकि कम है, लेकिन दमदारी से जो है जनता के हित के लिए आवाज उठाई जा रही है और लगातार जो है जनता का समर्थन भी देखने को मिल रहा है। दोपहर में भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो है धूप धूप में जाकर के जनता से जनसंपर्क करने की कोशिश की जा रही है और ये हस्ताक्षर अभियान कब तक चलेगा, क्या इसका फायदा जनता को हो पाएगा या नहीं, ये तो आने वाले समय में आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए इजाजत दीजिए और जनता से भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या जनता की सहमति है या नहीं। आसिफ अली जी पूर्व पार्षद भी हमारे साथ मौजूद है। लगातार जो है आपके क्षेत्र में भी समस्याएं देखने को मिलती है। अब संपत्ति कर की एक और समस्या नगर निगम द्वारा देखी राजनाथ गांव महापौर सत्ते के नशे में चूर होने के कारण राजनाथ गांव की जनता को बोझ से और बोझ में डालना चाह रही है। जनता इसी परेशान है, कभी पानी की समस्या को लेकर, कभी महिला तो हमारी परेशान है केवाईसी के लेकर। आज राजनाथ गांव नगर निगम ने फिर से एक नया घोषणा कर दी है कि संपत्ति कर बढ़ा दी है। हमारे पार्षद दल के नेता संतोष पिल्ले के नेतृत्व में सदन से लेकर सड़क तक इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज हम माना मंदिर चौक में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग आके सुबह से लेकर अभी तक हस्ताक्षर अभियान में हमारे समर्थन में लोग खड़े हैं। हम इस लड़ाई को आज सड़क में लड़ रहे हैं। हमारे सदन के नेता संतोष पिल्ले 21 तारीख को बजट में सदन में इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अब लोगों को इंतजार है 21 तारीख का, क्योंकि 21 तारीख को जो है आम सभा होगी और सभा में जो है बजट पेश किया जाएगा। साथ ही साथ इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। क्या जनता के आर्थिक बोझ का कम हो पाएगा या नहीं, ये भी आने वाले समय में विषय का चर्चा का विषय रहेगा। लगातार कुछ लोग साइन कर रहे हैं, साइन कर रहे, किस चीज का साइन कर रहे? इसलिए किए कि अब हम ही सरकार चुनते हैं और हमारे पर ही दावा डाला जाता है। हम सरकार किस लिए चुना जाता है? हमारी फैसिलिटी के लिए, हमका आराम के लिए। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हम कसूरवार हैं, लेकिन हम फिर भी हम ऐसा बोझ झेल रहे हैं कि हर चीज की महंगाई ये तो झेल ही रहे हैं। उसके अलावा ये ऐसे टैक्स दे रहे हैं हमारे ऊपर कि हम तो बच्चे पाले कि टैक्स बढ़ाएं। ये हमारी मजबूरी हो चुकी है। इन दिनों स्थिति ऐसी है कि जनता टैक्स के कारण जो है उसके बोझ में मर रही है। एक तो घर पर चलाना मुश्किल है, उसके बाद ये टैक्स जो डालते हैं वो हमारा दिलो दिमाग को कमजोर कर रहे हैं लोग। एक समय में टैक्स की बीमारी करके एक कहानी थी और ये टैक्स की बीमारी की जो कहानी है अब रियल की लाइफ में आप लोगों को देखने जी लगातार आप लोग भी साइन कर रहे, क्या कुछ कहना है? संपत्ति कर बढ़ रहा है, सही है या नहीं? हाँ, संपत्ति कर तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? अधिवक्ता है आप। नहीं, इस पर तो ध्यान देना चाहिए सरकार को। संपत्ति कर इतना इकट्ठा बढ़ा देते तो मायने लगता है। तो लगातार जो है लोग भी है लोगों से भी चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग बने रहिए। जी अन्य लोग भी यहाँ हमारे साथ मौजूद है। लगातार टैक्स बढ़ गया है, टैक्स बढ़ गया है, साइन कर रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान में भाग ले रहे, क्या कुछ कहना है? भैया टैक्स जितना पुराना देते थे उतना पर्याप्त है, उससे ज्यादा देना ठीक नहीं है। जो दे रहे हैं वो पर्याप्त है। अपन 1000 में रह रहे हैं, 300 खाली पड़ा है तो 300 का भी टैक्स मांग रहे हैं। नीचे का अलग, ऊपर का अलग, इतना सारा टैक्स देने का मिडिल क्लास की हालत खराब है। बाकी चीजों से वसूला जाए। ऑलरेडी महंगाई भी बढ़ चुकी है। महंगाई बढ़ी है भाई, सब चीज बढ़ा हुआ है, उसमें टैक्स बढ़ाएंगे तो कैसे होगा? हम टैक्स के खिलाफ हैं। कहीं ना कहीं टैक्स के खिलाफ है। भैया क्या कुछ कहना चाहिए? समर्थन मिलेगा या नहीं? समर्थन मिलना चाहिए और गवर्नमेंट को हर मिडिल क्लास के आदमी को ध्यान में रख के ही काम करना चाहिए ताकि के सबको सहारा मिल सके, ताकि मनमानी सरकार अपनी ना करे, क्या कि सबका ध्यान रखे। क्योंकि सबके ना आपके वोट के समय आप बोलती जनता हम आपके लिए ये करेंगे, वोट लेने के बाद फिर आप जीत जाते तो अपना मनमानी टैक्स बढ़ा देते। क्या मतलब हुआ? जो वादे पे चलते हैं ना आप, सबका गरीबों का साथ सबका विकास के मतलब ही क्या हुआ? आप तो अपना मनमानी करके टैक्स बढ़ा दे तो आदमी तो मर जाएगा, आम आदमी। सबका साथ सबका विकास हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से इसका विपरीत जो है जनता को देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जनता परेशान है। जिन लोगों ने समर्थन के लिए हस्ताक्षर अभियान में जो भाग लिया उनसे भी हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की और वो भी कहीं ना कहीं से नाराज है नगर निगम के इस फैसले से। अब आने वाले समय में क्या ये फैसला बदला जाएगा या नहीं, ये देखने वाला विषय रहेगा।